तो चलो आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में और बताने वाले हैं। कौन कौन सी संख्याएं और होती हैं उनका जरा सा अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज या गुण के बारे में बताएंगे। एक तो हमने इससे पहले आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया है, अब बताएंगे आपको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इसको होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर्स। बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। होल नंबर क्या होता है, इसको अगर हम W से इसके समुच्चय को या इसके सेट को अगर हम W से इंडिकेट करें तो इसमें अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को मिला दें तो फिर ये क्या बन जाता, ये होल नंबर का समुच्चय बन जाता। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक चले जाते हैं, ये जितने भी आपके होते हैं। ठीक है, 1 से लेके अनंत तक सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर 0 को इसमें मिला दें तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में हम। ये क्या होते हैं, सारे जितने भी नंबर हैं इनको माइनस और प्लस के साथ अगर ले लें तो ये क्या बन जाते हैं, ये आपके पूर्णांक बन जाते हैं। पूर्णांक के सेट को हम Z से प्रदर्शित करते हैं या फिर कई बार I से भी प्रदर्शित कर लेते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे डॉट डॉट करिएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चला जाता है दोनों तरफ को, चाहे इधर को ले लें या उधर को, दोनों तरफ के लिए अनंत तक चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांकों के नाम से जानते हैं। अगर हम एक रेखा ये खींच दें इस प्रकार से, देखिए इधर को, और ये अनंत तक ऐसे, इधर को भी तीर का निशान लगा लीजिए, बीच में आप 0 लिख दो। दाईं ओर को चलेंगे तो 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ऐसे चले जाइए। बाईं ओर को चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर जो होते हैं ये पूर्णांक कहलाते हैं या फिर इंटीजर्स कहलाते हैं ना। दाईं तरफ को राइट हैंड पर चलेंगे तो, और बाईं लेफ्ट को चलेंगे तो। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो जरा समझना है आपको ना। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ सकता है ना। ये मैंने लिखा -4, इसके आगे आएंगे तो -5। ध्यान ये रखना है, किसी भी अंक के दाईं ओर जो अंक होता है, पूर्णांक होता है, वो छोटा होता है। दाईं ओर जो होता है वो बड़ा होता है, बाईं ओर छोटा होता है। जैसे 1 के दाईं ओर है 2, तो 2 1 से बड़ा है, बाईं ओर है 0, तो 0 1 से छोटा है। इसी प्रकार से 3 अगर ले लें, 3 के दाहिनी ओर क्या है, 4, दाहिनी ओर वाला बड़ा होता है 4 है, बाईं ओर वाला छोटा होता है 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कहीं ये कहा जाए कि -3 और -4, -3 और -4 में कौन छोटा है, तो हमने बताया था -3 तो दाहिनी ओर है इसलिए बड़ा होगा, -4 छोटा हो जाएगा। -2 और -3 में कौन छोटा है, तो क्या बताया, जो दाईं ओर होगा वो बड़ा होगा, जो बाईं ओर होगा वो छोटा होगा। तो 2 के दाईं ओर कौन है, -3 है, तो -3 यहाँ पे छोटा हो जाएगा, बाईं ओर वाला छोटा हो जाएगा, और ये -2 इसका, जो कि इसके राइट हैंड पर है, ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है तो पूर्णांकों में। ठीक है, तो ये आपको इसके बाद और देखेंगे आगे। चलिए बात करते हैं आगे चौथे नंबर पर परिमेय संख्याओं की। नंबर 4 पर आप ले लेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या ये क्या होती है, इसको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्या, ये क्या होती है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, उसे हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखेंगे, नंबर एक एक करके जरा नोट कर लेंगे इसको ध्यान से। नंबर 1, जो संख्याएं
P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, के रूप में लिखी जा सके। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां ध्यान रखेंगे P क्या है, P, Q दोनों ही पूर्णांक हैं। क्या है? ये पूर्णांक होने चाहिए तथा Q का मान 0 ना हो। ये भी कंडीशन है, Q का मान 0 ना होना चाहिए। पहली बात ये है। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ से हम किन किन चीज़ों पर पहुँचेंगे तो देखिए, जितने भी पूर्णांक हैं वो सब क्या होते हैं? सारे प्राकृतिक संख्याएं, सारे पूर्णांक, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कौन कौन सी होंगी? एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ पर हम उदाहरण ले लें इसका। उदाहरण क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये सभी क्या? परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा 0 ले लीजिए, यानी पूरे पूर्णांक, पूर्ण संख्या ले लें 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये भी सब क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। तीसरा जितने भी इंटीजर हैं यानी पूर्णांक हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी भी क्या हैं? ये भी सब परिमेय संख्याएं हैं। तो ये भी सब की सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में कौन सी? जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में लिखने का मतलब क्या है? जैसे 3/4 है, 5/6 है, 1/2 है, 7/11 है और 11/3 है। ये सब क्या है? ETC, ये सब क्या है? ये भी परिमेय संख्याएं हैं। सी पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। अगर कोई संख्या इस प्रकार की है, कैसी? जो आपकी रिपीटिंग संख्या है, यानी कैसी है? आपकी रिकरेंस नंबर हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3.5444 अनंत तक चला जाए, कहीं तक भी चला जाए, तो यहाँ पर 4 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। और भी इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं रिपीटिंग नंबर्स के। जैसे हम ले लें 0.578 578 578, तो 3 अंक बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चौथा हम डी ले सकते हैं इसमें कि जो संख्या आपकी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, यानी जो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे 2.57 यहीं पर रुक गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो या तो वो प्राकृतिक संख्याएं हों, या तो वो पूर्ण संख्याएं हों, या तो वो पूर्णांक हों, या तो वो भिन्न हों, और या तो वो कैसी हों? रिकरिंग नंबर यानी रिपीटिंग नंबर हों, या रिपीटिंग नंबर इस प्रकार के हों, या टर्मिनेटिंग नंबर हो। ये सब संख्याएं क्या कहलाती? ये सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इनका ध्यान आपको रखना है। आगे देखिए, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इन्हें अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स, जो संख्याएं परिमेय ना हो उनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे या अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जो संख्याएं कैसी हो? परिमेय ना हो। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर बताएंगे, बस ज़्यादा नहीं। जैसे √2 है आपका, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। √3 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। √5 है, इसका नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार और बहुत सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय हैं। पाई, ध्यान रखेंगे, पाई जो होता है, पाई का मान 22/7 हम मानते हैं। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर फिर एक बार जोर दे के बता रहे हैं, पाई की जो वैल्यू मानी जाती है, पाई का जो मान हम रखते हैं, वो 22/7 होता है। 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय है, क्योंकि पाई का जो मान है वो एक्चुअल में 22/7 नहीं होता, इसका अप्रोक्सीमेट मान होता है, लगभग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अपरिमेय कहेंगे। और भी देख लीजिए, जैसे हम ले लें 2.7807800 और 7800 और फिर 78 ETC,
यहाँ देख रहे हैं ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? यहाँ कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा। लग ऐसा रहा है कि 7-8 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 780 रिपीट हो रहा आया है, यहाँ पर 7800 आया है ना, यहाँ पर कितना 78,000 आया है। तो इस प्रकार से ये रिपीट नहीं होते माने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के भी अगर कई अंक मिलता है तो वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता, वो भी अपरिमेय संख्या ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका अपरिमेय का। अब आगे देखेंगे नंबर 5 पर हमने इसको लिया था। नंबर 6 पर अगर हम ले लें क्या, वास्तविक संख्याएं। बस इनके नाम आपको याद रखने छोटे छोटे ना, वास्तविक संख्याएं, इनको अंग्रेजी में आप रियल नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याओं की जो समुच्चय होता है उसे हम आर से इंडिकेट करते हैं, रियल नंबर से, ऐसे करके इसका लिखते हैं। और इसमें होता क्या है, वे सभी संख्याएं जो हमने अब तक पढ़ी हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हों, चाहे वो पूर्णांक हों, चाहे वो आपके परिमेय संख्या हों, चाहे वो अपरिमेय संख्याएं हों, सबकी सब संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वो सब संख्याएं रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनको हम रेखा पर पढ़ सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रेखा पर पढ़ सकते हैं। एक रेखा है, इस रेखा पर हम अगर पढ़ लें किसी भी नंबर को तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ 0 लिखा मैंने, या 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो 0 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं, है ना। 1/10, 1/20, 1/50, 1/40, बहुत सारी अनंत, इसके दो वास्तविक संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हमें मिल जाती हैं। तो क्या जितने भी नंबर्स हैं जब तो हमने अब तक पढ़े वो सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। 7वें नंबर पर हम छोटा सा और लेते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या, इसको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम इंडिकेट करते हैं, देखिए बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कहीं पर अगर आई, छोटा वाला आई का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है। छोटा वाला आई स्क्वायर का अगर हम मान करें तो -1 आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है सिर्फ कि जिन संख्याओं के साथ में आई लगा हो वो इमेजिनरी नंबर होता, काल्पनिक नंबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, काल्पनिक नंबर कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे ले लें, अगर जैसे 2i ले लिया मैंने, 3i ले लिया हमने, ये सब, और माइनस का i ले लिया, 5i ले लिया, etc, ये सब क्या है, ये सब के सब काल्पनिक नंबर होंगे जिनके साथ i लगा हो। तो हमने अब तक जितने प्रकार के नंबर आपको अध्ययन किए हैं उन सब में अगर i लगा दें तो वो काल्पनिक बन जाते हैं, किसी में भी, चाहे वो नेचुरल नंबर के साथ i लगा दो, चाहे वो पूर्ण संख्या के साथ i लगा दो, चाहे वो पूर्णांक के साथ i लगा दो, चाहे वास्तविक संख्या के साथ i लगा दो, या परिमेय संख्या के साथ i लगा दो, तो वो इमेजिनरी बन जाते हैं। तो ये सब का सब जो है आपका यहाँ तक हमने बताए, इतने प्रकार के नंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, पढ़ने हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बताएंगे आगे।